नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल धुरंधर ऑफ सीबीएसई में। आज हम लोग क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर द थीप स्टोरी को पढ़ेंगे। ये स्टोरी को लाइन बाय लाइन रीडिंग करने के साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, साथ ही साथ ग्रामर और टेंसेस को भी ध्यान रखेंगे ताकि राइटिंग स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश में भी ये हमें हेल्प कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। द थीप स्टोरी, एक चोर की कहानी। ये कहानी एक चोर की कहानी है जिसमें अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। तो एक लड़का दोस्ती करता है, किसके साथ? अनिल के साथ दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम, अनिल उस पर भरोसा करता है कंप्लीटली, पूरा पूरी। एंड एम्प्लॉयज हिम, और साथ ही साथ उसे जॉब देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या वो लड़का उसका भरोसा को, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना और ट्रस्ट का मतलब होता है कि उसका भरोसा। तो चलिए जानते हैं कि स्टोरी में आखिर होता क्या है। आई वॉज स्टिल अ थीप, मैं एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल को मिलता हूं। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो जो अनिल है उससे मिल रहा है। कौन? ये जो नरेटर है, जो स्टोरी को नरेट कर रहा है, उस अनिल से मिलता है। और उस समय उसकी एज कितनी थी? उसकी एज 15 ईयर्स थी। और वो कहता है कि वो एक्सपीरियंस्ड और फेयरली सक्सेसफुल था, मतलब कि 15 साल में ही वो इस फील्ड में, चोरी के फील्ड में काफ़ी माहिर हो चुका था, काफ़ी धुरंधर हो चुका था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती वाला मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसे मीट करता हूँ या उसे जब वो उसके पास जाता है। ही वॉज अबाउट 25, तो अनिल का एज यहाँ पे 25 था। अ टॉल लीन फेलो, देखने में कैसा था? लंबा पतला इंसान था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसको धोखा देना आसान था। काइंड एंड सिंपल इनफ, क्योंकि वो देख के ही काइंड मतलब नेक दिल का और सिंपल लग रहा था। फॉर माई पर्पस, उसके उद्देश्य के लिए। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई मैड बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो कुछ समय से उसका लक अच्छा नहीं चल रहा था नरेटर का, जो यहाँ पे आई है। तो वो सोचा कि ये जो यंग मैन है, जो अनिल है, वो उसके लिए लक्की साबित हो सकता है। यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, तो यहाँ पे जो हरी सिंह है वो अनिल के पास जाता है और कहता है कि तुम देखने में खुद ही रेसलर लगते हो, खुद ही जो है पहलवान लगते हो। आई सेड, मैंने बोला। A little flattery helps in making friends, तो फ्लैटरी का मतलब होता है मक्खन लगाना। फ्लैटरी का मतलब होता है मक्खन लगाना, यानी कि किसी को बटर करना। तो वो कहता है कि किसी को अगर इंप्रेस करना है, किसी को खुश करना है, तो थोड़ा सा मक्खन लगाना जरूरी होता है। सो यू डू, सो डू यू, यहाँ पे जो है अनिल रिप्लाई करता है, तो तुम भी तो वैसे दिखते हो। ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। तो जब अनिल हरी सिंह को बोलता है कि तुम भी बिल्कुल रेसलर जैसा दिखते हो, तो ये सुन के हरी सिंह चुप हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थीन, क्योंकि हरी सिंह का जो फिजिकल अपीयरेंस था वो लीन और थीन था। वेल आई सेड मॉडेस्टी, वो मॉडेस्टी के साथ मतलब कि ईमानदारी के साथ कहता है कि मतलब झूठ का कहता है कि आई डू रेसल अ बीट, मैं थोड़ा बहुत तो रेसलिंग करता हूँ, कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, अनिल उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह। हरी सिंह यहाँ पे अपना नाम बताता है कि उसका नाम हरी सिंह है। आई लाइड, और वो झूठ बोल रहा था। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, वो हर मंथ अपना नाम बदलता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, और नाम बदलने से क्या होता था कि उसका जो पुराना स्टोरी था, जैसे कोई चोर था तो पुलिस उसको पकड़ नहीं पाता था। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, तो पुलिस से वो हमेशा एक कदम आगे रहता था, और उनके पुराने दोस्त यारों से भी वो दूर रहता था, क्योंकि नाम बदल लेने से उसका आइडेंटिटी छुप जाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन होने के बाद अनिल टॉक्ड, तो देखिए यहाँ पर टॉक्ड जो है वो पास्ट टेंस ऑफ टॉक है। तो अनिल बोलता है अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु आर ग्रंटिंग, तो अनिल बताता है ऐसे कुछ नामी ग्रामी पहलवान के बारे में जो काफ़ी अपना सेकी बधारते थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो एक दूसरे को उठाते थे, पटकते थे इधर उधर। आई डिडंट हैव मच टू सी, तो वो कहता है नरेटर जो हरी सिंह है कि उसके पास रेसलिंग का कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए
उसके पास कहने के लिए कुछ खास नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, और अनिल जाने लगता है। आई फॉलोड कैजुअली, और वो उसके पीछे पीछे, हरी सिंह जो है वो अनिल के पीछे पीछे आने लगता है। हेलो अगेन, हरी सिंह वापस से उसको हेलो कहता है अनिल सिंह को। ही सेड, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। तो यहाँ पे अनिल उसको जब देखता है कि हरी सिंह पीछे पीछे आ रहा है और साथ ही साथ चलने लगता है, तो अनिल उसे हेलो कहता है और हरी सिंह उसे एक बहुत मुस्कुराहट, प्यारा सा मुस्कुराहट या मन वाला मुस्कुराहट देता है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। तो यहाँ पे हरी सिंह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, बट आई कांट पे यू। अनिल कहता है कि बट मैं तुम्हें जो है पैसा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ। आई थॉट दैट अवर फॉर ए मिनट। तो हरी सिंह सोचता है कुछ मिनट के लिए, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद इस बार वो आदमी परखने में गलती कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे अनिल ने उसे कहा कि वो उसे पे नहीं कर सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिल कोई गरीब हो तो हरी सिंह को जो है, जो चोरी करने के पर्पज से आया था, वो चोरी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए हैड मिसजज्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है, ध्यान दीजिएगा। टेंस को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपके स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ राइटिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करेगा। कैन यू कुक? आई आस्क्ड। कैन यू फीड मी? तो हरी पूछता है कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। जब पहली बार अनिल बोलता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूं, तो दोबारा ये दूसरा क्वेश्चन पूछता है हरी सिंह अनिल को, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो अनिल रिप्लाई करता है कैन यू कुक? क्या तुम खाना बना सकते हो। तो हरी सिंह वापस से कहता है आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, और वो झूठ मूठ का कह देता है कि मैं खाना बना सकता हूं। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। और अनिल जो है हरी सिंह को अपने साथ अपने रूम पे ले जाता है, जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और कहता है आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, कि हरी सिंह तुम बालकोनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुकड। तो यहाँ पे हरी सिंह जब उसके घर में जाता है तो रात में उसे खाना बनाना होता है। दैट नाइट, उस रात को, मस्ट हैव बिन टेरिबल। तो वो कहता है कि वो जो खाना उसने उस रात को बनाया था सफ़र के लिए, वो बहुत ही ख़राब बना था, बिल्कुल ख़राब बना होगा। ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग। तो जितना भी खाना वो बनाया था हरी सिंह, ये झूठ बोल के कि वो खाना बना सकता है, तो वो समझ गया था कि खाना बहुत भद्दा बना है, बहुत ही बेकार बना है, क्योंकि अनिल ने वो सारा खाना गली के कुत्तों को दे दिया था। एंड टोल्ड मी, और कहता है टू बी ऑफ। तो वो कहता है कि तुम अब जा सकते हो। अनिल जो है ये बात समझ गया था कि उसे खाना बनाना नहीं आता है, तो इसलिए वो हरी सिंह को कहता है कि तुम अब जा सकते हो। बट आई जस्ट हंग अराउंड। तो देखिए ये हंग मतलब होता है कि उसी चारों ओर घूमना, घूमना को कहते हैं हंग, घूमना को कहते हैं हंग। और उसके चारों ओर घूमते रहता है, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और अपना झूठा मोटा स्माइल जो इसको दिखाते रहता है, वो सीधा बनने की कोशिश करते रहता है, किसके सामने? अनिल के सामने। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और ये देख के अनिल हंसने लगता है। लेटर ही पेटेड मी। पेटेड मतलब होता है थपथपाना, पेटेड का मतलब होता है थपथपाना। जैसे कि कभी हम लोग जो है कुछ अच्छा काम करने से जो थपथपी देते हैं, थपथपाना। ऑन द हेड, फिर वो कुछ देर बाद उसके अनिल जो है हरी सिंह के सर पे थपथपी करता है। एंड सेड, और बोलता है नेवर माइंड, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिएगा ये जो है इसको हम लोग ही वुड पढ़ते हैं। ही वुड, ही एपोस्ट्रोफी डी को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ही वुड टीच मी टू कुक। और वो कहता है कि वो जो है मुझे सिखाएगा खाना बनाना। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट, और ये भी कहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पास्ट टेंस हो गया है। ये सारा स्टोरी जो है यहाँ पे पास्ट टेंस में नरेट किया जा रहा है कि वो यहाँ पे जो हरी सिंह चोर है वो कहता है कि वो उसे पढ़ना भी सिखाता है, टू राइट माई नेम, नाम लिखना सिखाता है। एंड सेड ही वुड सून टीच मी, और कहता है, अनिल कहता है हरी सिंह को कि वो बहुत जल्द ही उसे वो सिखाएगा टू राइट होल सेंटेंस, पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखने के लिए। एंड टू ऐड नंबर्स, मतलब उसे वो राइटिंग के साथ साथ मैथ का भी ज्ञान देगा। आई वॉज ग्रेटफुल। तो यहाँ पे जो चोर है वो ग्रेटफुल था, क्योंकि वो उसे रहने के साथ साथ खाना भी दे रहा था और पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था। आई न्यू दैट, हरी सिंह को ये बात यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे आई कौन सा है? ये हरी सिंह है।
तो इस रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, इससे आप एग्जाम में अनसीन पैसेज भी सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ ये आपके स्पोकन स्किल्स को भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि आई जो यहाँ पे है वो फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है? यहाँ फर्स्ट पर्सन है। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। तो वो हरि सिंह को पता चल चुका था कि एक बार वो अगर पढ़ना लिखना सीख जाता है एक शिक्षित इंसान की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट, तो फिर उसका कोई लिमिट नहीं होगा, कोई बंदिश या फिर कोई ऐसे ऑब्स्टेकल्स नहीं होगा टू व्हाट ही आई कुड अचीव। तो वो फिर पढ़ लिख के कुछ भी हासिल कर सकता था। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। तो हरि सिंह कहता है कि अनिल के लिए काम करना उसके लिए काफ़ी अच्छा लगता था। प्लीजेंट मतलब होता है अच्छा फील करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। तो वो अपना डेली रूटीन बताता है हरि सिंह की वो क्या करता था अनिल के घर पे। वो जो है उसके लिए चाय बनाता था। एंड देन, और कहता है वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। और फिर बाद में जो समय बचता था उसमें वो घर का सामान भी जो है लाता था अनिल के लिए, जैसे कि ग्रोसरीज हो गया या फिर बाकी जो जरूरत चीज़ हो गई घर के, वो सारी चीज़ वो लाता था अनिल के लिए। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1। और इस तरह से वो उसमें से सामान मिलाने में, ग्रोसरीज लाने में कुछ पैसे बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू। तो यहाँ पे हरि सिंह कहता है कि उसे कहीं ऐसा अनुमान था कि अनिल को यह बात पता है, अ लिटिल मनी, थोड़ा बहुत पैसा, दिस वे, कि वो इस तरह से कुछ पैसा बना रहा है। बट डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन अनिल कभी कुछ बोलता नहीं था, वो उसे जाने देता था, इग्नोर कर देता था। देखिए यहाँ पे स्टोरी में ये जो है अनिल हरि सिंह को पढ़ना लिखना सिखा रहा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो अनिल जो है वो कैसे कमाता था? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब एक तरह से जो है जुआ तरह से वो पैसा कमाता था। मतलब कभी एक समय कुछ पैसा लगाया, कुछ पैसा आया अचानक से। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या है? ये एक तरह का फ्रेज है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या है? ये फ्रेज है। याद रखिएगा कि फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या है? ये फ्रेज है। देखिएगा इसका मीनिंग जो है क्या है, देख लीजिए। फिट्स एंड स्टार्ट्स एक फ्रेज हो गया, ठीक है। ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक वीक बोरो करता था। लैंड द नेक्स्ट, और उस पैसे को जो है फिर लैंड करके उससे कुछ इंटरेस्ट कमाता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और फिर वो वरी करता था कि जो बुक लिखता था उससे कुछ चेक आ जाए या कुछ पैसा आ जाए। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही पैसा आता था वो बाहर चल जाता था और पार्टी करने लगता था, सेलिब्रेट करने लगता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स। तो उसको देख के ऐसा लगता था, यहाँ पे जो फिट्स एंड स्टार्ट्स बोल रहा है, तो उसको देख के ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए कुछ कॉलम्स लिखता था या कुछ कहानियाँ या फिर कुछ आर्टिकल लिखता था। अ क्विर वे टू मेक अ लिविंग, एक जिंदगी जीने का वो तरीका है, शॉर्टकट है, जैसे वो कमाता था कुछ पैसे। वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम वो घर आता है। कौन? अनिल। विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, कुछ पैसे को लेके, बंडल ऑफ नोट्स मतलब कुछ अच्छा अमाउंट को घर लेके आता है। सेइंग दैट ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर, और आके अनिल हरि सिंह को कहता है कि आज उसने एक बुक जो है पब्लिशर को बेचा है। एट नाइट, उसी रात को, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। तो हरि सिंह देखता है कि जो बंडल ऑफ नोट्स जो अनिल लाया था वो उसे अपने मैट्रेस के नीचे, यानी कि मैट्रेस यहाँ पे जो गया, जो जहाँ पे वो सोता है, उसकी रजाई या गद्दा को कहते हैं, मैट्रेस वगैरह रजाई या गद्दा को कहते हैं, उसके अंदर उस पैसे को रख देता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। तो यहाँ पे हरि सिंह कहता है, जो चोर है वो कहता है कि वो अनिल के लिए लगभग 1 मंथ से काम कर रहा था। एंड अपार्ट, और इसके अलावे, फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, कुछ पैसा शॉपिंग करने में बचाने में, मतलब खरीदारी करने टाइम बचाता था, चीट करता था उस टाइम। हैड नॉट डन एनीथिंग इन द माई लाइन ऑफ वर्क। तो इसके अलावा वो और भी कोई ऐसा काम नहीं किया था जो उसका धंधा था या प्रोफेशन था, जैसे चोरी करना, वो और कोई पैसा घर से चोरी नहीं किया था, सिर्फ कुछ पैसे ग्रॉसरीज या शॉपिंग के टाइम बचाता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। तो वो कहता है कि मेरे पास हर एक ऐसा मौका था कि मैं कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। अनिल हैड गिवन ही मी अ की टू द डोर। तो अनिल उस पर इतना ट्रस्ट करता था कि उसने जो है अपना रूम का की जो है उसको दिया था हरि सिंह को। एंड आई कुड कम एंड गो, और वो अंदर जा सकता था और बाहर आ सकता था, एज आई प्लीज्ड, जैसे वो चाहता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेड। तो हरि सिंह कहता है कि अनिल सबसे ज़्यादा भरोसे लायक इंसान था, अभी तक वो जितने लोगों से मिला था उससे कई गुना भरोसे लायक इंसान था, काइंड हार्टेड आदमी था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और वो कहता है कि इसलिए उसे, जैसे इंसान को, इतने ट्रस्टेड इंसान को ठगना या उसको
रॉब करना आसान नहीं था। रॉब मतलब होता है ठगना। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। तो हरी सिंह कहता है कि एक लालची इंसान को रॉब करना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो एफर्ड कर सकता है रॉब्ड होने के लिए, ठगाने के लिए, क्योंकि उसके पास क्या है कि वो ग्रीडी मैन है, तो वो उसे एफोर्ड कर सकता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट, लेकिन ये डिफिकल्ट है टू रॉब अ केयरलेस मैन। एक केयरलेस मतलब जो है जिसको कोई परवाह ना हो। समटाइम्स इट डजंट इवन नोटिस, क्योंकि वो कभी कभी वो ध्यान भी नहीं देता है इस बात को, ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। तो कहता है कि ऐसे इंसान को ठगना या उसे ऐसे इंसान को लूटना उसको उतना प्लेजर नहीं देता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको फर्क पड़ता है वैसे इंसान को लूटना आसान है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी को चिढ़ाते हैं तो अगर उसको फर्क पड़ता है तो आपको मज़ा आता है, लेकिन अगर वो आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप एक बार चिढ़ाइएगा, दो बार चिढ़ाइएगा, फिर आपको लगेगा कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप उसको जो है चिढ़ाना बंद कर दीजिएगा, उसका मजाक उड़ाना बंद कर दीजिएगा। तो वही बात हरी सिंह यहाँ कहता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो वो कहता है कि बहुत समय हो गया है, जो मेरा रियल वर्क है, रियल वर्क क्या था, चोरी करना, वो नहीं किया है। आई टोल्ड माई सेल्फ, वो खुद से कहता है, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। और वो इस तरह से बहुत दिनों से अपना काम नहीं किया है, तो वो प्रैक्टिस जो है नहीं किया है, मतलब वो उस काम को बहुत दिन से जो है प्रैक्टिस नहीं किया है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और वो मनी मन कहता है कि अगर मैं ये पैसे को नहीं लूँगा तो वो ये सारे पैसा अपने दोस्तों में उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और इसके साथ साथ वो मुझे पे भी नहीं करता है, तो ये पैसा लेना मेरा हक है। अब देखिए ये जो आप स्टोरी पढ़े हैं, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है ये भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि इतना पार्ट जो है कॉन्टेक्स्ट से जो है, इससे ये क्वेश्चंस जो है बनते हैं कि नहीं बनते हैं, हम लोग एक बार देख लेते हैं। हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा कि किसका मीनिंग क्या है, इसका हिंदी क्या है। कि कहता है कि जो थीप है हरी सिंह है, वो सोचता कि क्या कहना चाह रहा है, कि किस तरह से अनिल रिएक्ट करेगा कि जब उसको पता चलेगा कि वो ठगा गया है, किसके द्वारा, हरी सिंह के द्वारा। तो देखिए स्टार्टिंग ऑफ द लाइन से भी हमने कुछ देर ऊपर पढ़ा कि इट इज़ ईजी टू रीच अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड। एक लालची इंसान को ठगना आसान है क्योंकि वो उसे अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एक केयरलेस इंसान या ट्रस्टेड इंसान को रॉब करना उसे उतना प्लेजर नहीं देता है। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे अनिल को बुरा लगेगा, इस बात के लिए नहीं कि वो उसका पैसा चोरी हो गया, बस बल्कि इस बात के लिए कि उसका भरोसा टूट गया। What does he say about the different reactions of the people when they are robbed? तो अभी जैसे वहाँ बताया गया था कि जो लालची होगा वो अफोर्ड कर सकता है, वो टेंशन दिखाएगा, अमीर जो है वो अफोर्ड कर सकता है, और केयरलेस इंसान उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज ऑफ पीपल्स होते हैं। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड। तो क्या अब इस क्वेश्चन को देखिए, अभी हम लोग पढ़े नहीं है, ये लास्ट पार्ट जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, तो उससे हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब अनिल वॉज एस्लीप अ बीम ऑफ मून लाइट। तो अनिल जो है वो सो चुका था, रात का टाइम था, अनिल सो चुका था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी। तो खिड़की से चंद्रमा, चांद की रोशनी आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और वो उसके बेड में आ रही थी जहाँ पे अनिल सोया था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और वो बालकोनी में था, तो वहाँ बालकोनी में बैठ जाता है। कंसिडरिंग द सिचुएशन, वो देखता है कि अभी सिचुएशन अच्छा है क्योंकि अनिल सो चुका है, रात भी हो चुकी है, और ये सही समय है उसको चोरी, उसका वो अपने काम का अंजाम दे सकता है, वो चोरी कर सकता है। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं वो मनी ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस। तो मैं 10:30 में जो ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, कहाँ के लिए, लखनऊ के लिए, टू लखनऊ, वो उसे पकड़ सकता है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, तो वो अपने जो है ब्लैंकेट से बाहर निकलता है। आई क्रेप्ट मतलब चुपके से, दबे पाँव से चलना, जैसे सांप चलता है, क्रीपिंग कहते हैं, तो वहाँ से ये वर्ड आया क्रेप्ट, क्रेप्ट, ठीक है, ये भी टू फॉर्म ऑफ वर्ब है। अप टू द बेड, अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल मस्त सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। एंड अनलाइंड, बिना कोई टेंशन का था। अनलाइंड यहाँ पे कहना चाह रहा है कि उसको कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि वो इंसान जो है कभी टेंशन लेता भी नहीं था। वो कूल और काइंड हार्टेड पर्सन था, बिंदास टाइप का आदमी था। पैसा आता था, एंजॉय करता था, जब पैसा चल जाता था फिर वो इधर उधर से कहीं से आर्टिकल्स लिखता था मैगजीन्स के लिए, और इस तरह से उसकी लाइफ चलती थी, इसलिए वो टेंशन नहीं लेता था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, तो यहाँ पे वो कहता है कि इससे कई गुना ज़्यादा तो मेरे फेस पे मार्क्स, यानी हरी सिंह के चेहरे पे मार्क्स थी, क्योंकि उसे हमेशा जो हर महीने जो है वो एक नया ठिकाना खोजना पड़ता था, नए लोगों को बुड़बक बनाना पड़ता था, उसे लूटने के लिए फिर स्टोरी बनाना पड़ता था किस प्रकार से लूटना है, और इसके चलते उसके चेहरे में झुर्रियाँ आ गई थी। दो माइन वेयर मोस्टली स्कैर्स, तो कहता है मेरा तो चेहरे में पूरा जो है स्कैर्स मतलब दाग धब्बा और झुर्रियाँ थी। माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रिस, और वो चुपके से अपना हाथ जो है अनिल के मैट्रिस के अंदर, यानी अनिल के जो है रजाई या कमल के अंदर घुसा देता है।
सर्चिंग फॉर द नोट्स, खोजते हुए नोट्स को। व्हेन आई फाउंड दैम, जब वो नोट्स मुझे मिला, आई ड्रू देम आउट, और मैं उसे बाहर निकाल लेता हूँ विदाउट ए साउंड, चुपचाप से। अनिल साइड इन हिज स्लीप, तो अनिल चुपचाप से अपनी नींद में था, गहरा नींद में था। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और वो करवट बदल लेता है टुवार्ड्स मी, उसके तरफ। किसके तरफ? हरी सिंह की तरफ, जिधर से वो चोरी कर रहा था। आई वॉज स्टार्टल्ड, तो एक स्टार्टल मतलब एक तरह से जो है डर जाना। एंड क्विकली क्रॉल्ड, क्रॉल मतलब जल्दी से वहाँ से निकल गया, आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब हरी सिंह अनिल को लूट के रोड पे था, आई बिगेन टू रन, वो दौड़ने लगता है। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और वो नोट्स को कहाँ रखा था? वेस्ट मतलब होता है कमर, कमर में। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पेजामास, तो वो जो पेजामा जो है उसके जो है उसका वेस्ट, उसका जो पेजामा है वो कहाँ बंधा हुआ था? उसके कमर में बंधा हुआ था। आई स्लो डाउन टू ए वॉक, फिर दौड़ते दौड़ते वो जो है चलने लगता है। एंड काउंटेड द नोट्स, और उसको गिनता है, नोट्स को गिनने लगता है। 600 रुपीज़ इन 50s, तो 600 रुपीज़ टोटल थे, कितने में? 50 रुपीज़ के डोनेशन में, डिनोमिनेशन में। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर वीक और टू, तो वो कहता है कि अब मैं जो है एकदम अरबी, सऊदी अरब के जो शेख लोग होते हैं उनके ऐसा जो है कम से कम 2-3 हफ्ता आराम से जी सकता हूँ। देखिए यहाँ पे किस तरह से वो जो है उसके मैट्रेस के अंदर हाथ घुसा के चोरी कर रहा है। व्हेन आई रीच्ड, कहता है व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचता है, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो वो टिकट नहीं कटाता है। अब देखिए चोर है, उसके अंदर वैसे भी जो है इंसानियत थी नहीं, तो वो बंदा जो टिकट तो ऐसे भी नहीं कटाता, तो वो ऐसे भी बिना टिकट कटाए सीधे जो है स्टेशन के अंदर घुस जाता है। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट, देखिए मैंने कहा था वो कभी जिंदगी में टिकट नहीं खाता आज तक उसकी लाइफ में, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधे प्लेटफॉर्म के अंदर घुस जाता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग, तो वो देखता है कि जैसे वो स्टेशन में घुसता है तो जो उसका जो ट्रेन है 10:30 पे लखनऊ एक्सप्रेस वो जा रही होती है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, तो वो ट्रेन अभी भी स्पीड जो है नहीं ली थी, धीरे धीरे जो है वो निकल रही थी, स्लो में स्पीड में थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू, और वो कहता है कि वो उस किसी एक बॉगी में जंप कर सकता था, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन कुछ चीज़ था, हेजिटेट मतलब जो है एक तरह का जो है मन में कुछ संकोच होना। हेजिटेशन मतलब होता है संकोच, माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न होना, आप कह सकते हैं कन्फ्यूज़न होना। देखिए ये भी V2 के फॉर्म में यूज़ किया गया है। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वो इसी हेजिटेशन यानी कि कन्फ्यूज़न या संकोच के चलते वो ट्रेन के बॉगी में नहीं जा सकता है। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वो इस तरह से चांस खो देता है वो लास्ट ट्रेन पकड़ने के लिए लखनऊ का। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, कहता है जब ट्रेन जा चुकी होती है, हैड गॉन, देखिए यहां पे टेंस का भी ध्यान रखिएगा। हैड गॉन फिर वही हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन हो गया। तो गो ये आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ? ये वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म हुआ। वेंट कौन सा फॉर्म हुआ? वेंट जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये वर्ब का जो है V2 हुआ, और ये आपका V3 हुआ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको क्या लगता है? हैड प्लस V3 लगता है, ठीक है, हैड प्लस V3 लगता है। ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा, टेंसेस का यूजेस, और साथ ही साथ जितने भी वर्ड्स का मैंने मीनिंग बता रहा हूँ उन सब वर्ड मीनिंग्स को भी ध्यान रखिएगा। ये आपके राइटिंग स्किल्स, आपके आंसर को और बेहतर बनाएगा, और साथ ही साथ आपके स्पीकिंग स्किल्स को भी काफ़ी इंप्रूव करेगा। When the train had gone, तो हरि सिंह कहता है जब ट्रेन जा चुकी होती है, I found myself, और वो क्या देखता है? स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिसर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्ट मतलब खाली। डेजर्ट में जिस तरह से हम लोग डेजर्ट, ये वर्ड जो आया डिसर्टेड जो वर्ड आया ये डेजर्ट से आया, किससे आया? डेजर्ट से। और डेजर्ट में आप जानते हैं कि वहाँ घर नहीं रहता है, पूरा खाली पड़ा रहता है, बालू के रेगिस्तान में जैसे होता है। तो वो देखता है कि ट्रेन जा चुकी है और स्टेशन में कोई भी इंसान नहीं है, और वो अकेले जो है अपने आप को स्टेशन में पाता है। आई हैड नो आइडिया, उसे कोई अंदाजा नहीं था, वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि वो उस रात कहाँ गुजारेगा, क्योंकि ट्रेन जा चुकी थी, स्टेशन सुनसान था, और सोने के लिए उसके पास ना बेड था, ना मैट्रेस था, ना कम्बल था। तो उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ जाकर आज रात गुजारेगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, वो कहता है कि मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि दोस्त जो हैं वो ट्रबल क्रिएट करते हैं मदद से ज़्यादा। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, और ये भी नहीं चाहता था कि वो किसी ऐसे होटल्स में रहे ताकि लोग उस पर शक करें नियर द स्टेशन, स्टेशन के आसपास, क्योंकि स्टेशन के आसपास अगर वो रात को रह रहा है तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ शक जाएगा होटल के लोग और उनके मालिक को। द ओनली पर्सन आई न्यू, जो एकमात्र इंसान जो वो जानता था
was the man I had robbed। तो कहता है वो एक ऐसा जो एक ही इंसान जिसको वो जानता था आज तक, मतलब यहाँ पे वो था अनिल, और जिसको वो ऑलरेडी ठग के या उसके पैसे को लूट के स्टेशन आ चुका था। लिविंग द स्टेशन, फिर वो स्टेशन छोड़ देता है एंड वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और बाजार की रास्ते की तरफ चलने लगता है। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, उसकी छोटी सी कैरियर, मतलब अभी उसकी एज कितनी थी, मात्र 15 साल थी, और 15 साल में ही उसने काफ़ी चोरी किया था। तो क्या इसलिए कहता है वो शॉर्ट कैरियर से थी। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेस, तो कहता है कि वो लोगों के चेहरों को पढ़ना सीख गया था। when they had lost their goods, देखिए यहाँ पे फिर had lost है, पास्ट परफेक्ट। दैट ग्रीडी मैन शोड फियर, देखिए यहाँ पे जो व्यूज, इससे पहले क्वेश्चन हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज पीपल शो, तो ग्रीडी मैन क्या दिखाता है, फियर दिखाता है। ग्रीडी मैन क्या दिखाता है, फियर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर होता है वो गुस्सा दिखाता है। साथ ही साथ द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब होता है वो मान लेता है, नसीब मान लेता है, यहाँ नसीब में था इसलिए चोरी हो गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन वो क्या कहता है, लेकिन वो जानता था कि जो अनिल्स फेस है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो अनिल को जब ये पता चलेगा कि वो हरी सिंह जो है उसको चोरी करके या ठग के जा चुका है, तो वो थोड़ा सा उदास होगा, ज़्यादा उदास नहीं होगा, थोड़ा सा उदास होगा। और कहता है नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने के गम में वो उदास नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि इसलिए वो उदास होगा क्योंकि जिस इंसान पे वो इतना ट्रस्ट करता था, अनिल जो है हरी सिंह पे ट्रस्ट करता था, इसलिए उसे वो चाबी दे दिया था, अपना डोर का, फ्रंट डोर का चाबी दे दिया था। साथ ही साथ उसे अपने घर में रहना, खाना पीना सब फ्री, कुछ पैसे भी जो है ग्रोसरीज के टाइम अगर वो हरी सिंह चुराता था तो वो उसे माइंड नहीं करता था, इग्नोर कर देता था, और उसे पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था। तो इस भरोसे से उसका जो भरोसा टूटेगा ये जान के कि हरी सिंह उसे ठग के जा चुका है, तो इसलिए वो सैड होगा, बल्कि इसलिए वो सैड नहीं होगा कि उसका पैसा चोरी हो गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो आपके ऊपर पूछे गए हैं, यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, और वो अपने आप को कहाँ खड़ा पाता है, मैदान में, एक फील्ड में पाता है। एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, और कहाँ बैठ जाता है, एक बेंच में बैठ जाता है, बारिश हो रही होती है। द नाइट वॉज चिल्ली, रात काफ़ी ठंड थी। चिल्ली मतलब होता है कोल्ड, चिल्ली मतलब होता है कोल्ड, याद रखिएगा चिल्ली का मतलब क्या होता है, कोल्ड। ये सब वर्ड्स को जो आप लिखते जाइएगा, ये आपके वोकैब्स स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूव होगा। इट वॉज अर्ली नवंबर, देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे ठंडे के मौसम थे। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और साथ ही साथ ड्रिजल मतलब होता है हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी, और वो जो है मैदान में फील्ड में अकेला बैठा हुआ था और उसे ठंड लग रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, फिर धीरे धीरे जो है वो ड्रिजलिंग जो है वो तेज बारिश तेज हो जाती है। माई शर्ट एंड पेजामास स्टक टू माई स्किन, तो वो कह रहा है कि उसका जो शर्ट था और उसका जो पैजामास था वो उसकी स्किन पे चिपक जाता है गीला होने के कारण। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और कहता है ठंडी हवा जो है चल रही थी जिसके कारण जो है उसका चेहरा उस ठंडी हवा को फील कर पा रहा था, क्योंकि वो अनकवर्ड था, ढका हुआ नहीं था, इसलिए उसे ज़्यादा ठंड उस पार्ट में लग रही थी जहाँ पे कपड़े नहीं थे। आई वेंट बैक टू द बाजार, वो वापस जो है मैदान से वापस बाजार में जाता है। एंड सेट डाउन इन द सेंटर ऑफ द क्लॉक टावर, और फिर से जो है बाजार जाके कहाँ बैठ जाता है, क्लॉक टावर जो है बीच चौराहे पे जहाँ पे क्लॉक टावर थी वहाँ जाके बैठ जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और वो देखता है घड़ी में कितना बज रहा था, रात के 12 बज रहे थे, मिडनाइट थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और वो जो है नोट्स को फील कर सकता था। दे वर डैम्प, डैम्प यहाँ याद रखिएगा, डैम्प मतलब होता है वेट, डैम्प मतलब होता है वेट। तो याद रखिएगा कि वेट का प्रॉपर इंग्लिश वर्ड जो है वो डैम्प कह सकते हैं, अगर वो गेट गीला हो तो डैम्प कहेंगे। फ्रॉम द रेन, तो कैसे गीला हुआ था, बारिश के चलते। अनिल्स मनी, अचानक से उसे याद आता अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी, हो सकता था कि वो सुबह उठता तो कुछ पैसा मुझे दे सकता था, 2 और 3 रुपीज़, 2 या 3 रुपया, टू गो टू द सिनेमा देखने के लिए, वो ऐसे रियलाइज़ करता है। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी ये सारा पैसा मेरे पास है। आई कुडंट कुक फॉर हिज मील्स, मैं अब उसके लिए खाना नहीं बना पाऊंगा। रन टू द बाजार नहीं जाऊंगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस, और ना ही मैं अब जो है पूरा सेंटेंस लिखना सीख पाऊंगा, एनी मोर, कभी नहीं। आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल चुका हूँ। फॉरगॉटन याद है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। तो फॉरगॉटन कैसा है, ये भी आपका जो है V3 फॉर्म ऑफ वर्ब है। फॉरगॉटन भी आपका क्या है, V3 है।
ये सब जो है याद रखिएगा टेंसेस। ये जो है आपका V3 फॉर्म ऑफ वर्ब है फॉरगॉटन, और हैड लगा हुआ है तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। देखिए टेंस का भी जो है वीडियोस डाला हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं ताकि आपका जो स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ राइटिंग स्किल्स भी जो है इंप्रूव हो सके। तो वो कहता है कि आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और वो उसे भूल चुका था चोरी करने के खुशी में कि वो क्या क्या लॉस करने वाला था। वो लॉस करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो जो लॉस करने, जो उसका घाटा होने वाला था कि वो अब कभी ज़िंदगी में सेंटेंस लिखना नहीं सीख पाएगा और साथ ही साथ मैथ नहीं सीख पाएगा। तो वो जो सोचा था कि लाइफ में अगर पढ़ना लिखना सीख लेगा तो क्या क्या अचीव कर सकता है, वो नहीं कर पाएगा। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन few hundred रुपीज़। तो वो रियलाइज़ करता है अगर वो पढ़ना लिखना सीख गया होता, वो पूरा सेंटेंस लिखना सीख जाता, तो वो एक दिन ये कुछ पैसों से कई गुना ज़्यादा कमा सकता था। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, लेकिन वो क्या करता है, चोरी कर लेता है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। तो कहता है कि पढ़ने लिखने से अच्छा, तो पढ़ना लिखना जो है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, तो वो सिंपली जो है स्टील करना सिंपल है, और सिंपल भी है कॉट होना, पकड़ाना। कॉट मतलब पकड़ाना। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बनने के लिए, चतुर आदमी बनने के लिए, इज्जतदार आदमी बनने के लिए वाज समथिंग एल्स, वो कुछ अलग ही बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल। वो कहता है कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। उसे यह एहसास होता है कि वो कितना बड़ा लॉस कर रहा है, और इसलिए वो कहता है कि आई शुड गो बैक टू अनिल। आई टोल्ड माई सेल्फ, वो खुद से कहता है, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर पढ़ना भी हो, लिखना भी हो, तो मैं इसके लिए भी वापस जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो समझ चुका था कि पावर ऑफ एजुकेशन क्या है। अगर वो पावर पढ़ना लिखना सीख जाता है, मैथ कैलकुलेट करना सीख जाता है, तो एक दिन जो आज कुछ पैसा चुराया है उससे कई ज़्यादा वो कमा सकता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वापस अनिल के पास जाएगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। हरीड मतलब कि तेज़ी से चलना। तो वापस वो रूम की ओर जाता है, और इस बार वो नर्वस था, काफ़ी टेंशन में था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न। तो वो कहता है कि चोरी करना तो आसान है, लेकिन लौटाते समय ना पकड़ा जाना ज़्यादा जो है रिस्की है, अनडिटेक्टेड। क्योंकि अभी वो चोरी करके तो निकल चुका था और वो नहीं पकड़ाया था, लेकिन रखते समय पकड़ाने का चांस ज़्यादा होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, और वो चुपचाप से जो है अनिल का, जो वापस घर जाके अनिल का दरवाज़ा खोलता है। दैन स्टूड इन द डोर वे, और डोर के पास खड़ा होता है। इन क्लाउडेड मूनलाइट, तो जो है आसमान में क्या थी, क्लाउड थी, बादल थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, फिर से वो जो है दबे पाँव में जो है जाता है, घुटनों के बल पे बेड के पास, अनिल के बेड के पास। एंड माई हैंड केम अप विथ माई नोट्स, और वो अपना जो है पैजामा से उस पैसे को निकालता है, 600 रुपया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और जैसे वो रखने जाता है उसके मैट्रेस के नीचे, वो उसकी सांसों को फील कर सकता है, क्योंकि उसका मैट्रेस तकिया के पास वो पैसा रखा होता है। तो जब वो रखता है तो वो सांस ले रहा होता है अनिल वहाँ पे। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, और वो चुपचाप 1 मिनट के लिए वहाँ रह जाता है। हरी सिंह वहाँ पे जब वो पैसा रखता है तो वह चुपचाप रहता है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर वो अपने हाथों को जो है मैट्रेस से किनारे की ओर ले जाता है। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके अंदर नोट्स को रख देता है। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, जब दूसरी सुबह वो लेट से उठता है, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और वो देखता है कि अनिल ने ऑलरेडी जो है चाय बना दिया था। स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, वो कहता है, हरी सिंह कह रहा है कि वो अपना हाथ जो है हरी सिंह के तरफ बढ़ाता है। देयर वॉज 50 रुपीज़, और अनिल के हाथों में कितना था, 50 रुपये नोट, बिटवीन हिज फिंगर, उसके उंगलियों के बीच में। माई हार्ट सैंक, और वो देख के वो समझ नहीं पाता है कि आखिर क्या बात है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, तो हरी सिंह को ऐसा लगता है कि अनिल को शायद पता चल चुका है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, और यहाँ पे अनिल जो है हरी सिंह को कहता है, क्या कहता है कि कल रात को मैंने कुछ पैसे कमाए थे। ही एक्सप्लेन्ड, वो सारा बात बताता है। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अनिल जो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें जो है रेगुलरली पे करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, और ये बातें सुन के जो उसकी आत्मा जो है वो जाग उठती है। बट वन आई टुक द नोट, जब हरी सिंह उस नोट को लेता है, वो गीला नोट को, 50 रुपीज़ का जो नोट को लेता है, जो वेट था, जो डैम्प था। अभी हमने बताया था ना कि इसका जो है साइनो क्या होगा, वेट का साइनो मतलब समार्थी शब्द क्या होगा, डैम्प। याद रखिएगा, एग्जाम में सब पूछ लेता है। बट व्हेन आई टू द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो वो फील कर पा रहा था कि वो जो पैसा है वो अभी भी क्या है, गीला था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, और वो कहता है कि आज हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड, तो वही हरी सिंह कहता है कि वो गीला नोट देख के शायद अनिल को ये बात पता था कि कल जो है क्या हुआ था, लेकिन फिर भी अनिल की ग्रेटनेस या काइंडनेस देखिए कि वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप से 50 रुपये दे देता है। और एक बात ये भी कहता है कि आज हम लोग जो है क्या सीखेंगे, सेंटेंस लिखना भी सीखेंगे।
अब यहाँ पे देखिए, नाइदर लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, ना ही उसका जो है जुबान, ना ही उसकी आंखें कुछ बोल रही थी। आई स्माइल्ड, और फिर हरी सिंह जो है पागलों की तरह हंसता है, जैसे स्माइल करता है, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड द सेम स्माइल केम बाय इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और ये इस बार जो उसकी स्माइल जो है बिना कोई एफर्ट किया है। इससे पहले हंसने के लिए उसे एफर्ट करना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था, जब झूठा हंसी हंसना पड़ता था, तो इस बार उसका जो स्माइल ऑटोमेटिक अंदर से आया। तो एक छोटी सी कहानी है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। चलिए इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स को जो है देख लेते हैं। तो फ्लैटरी, जैसे मैंने आपको बताया था, इनसिंसियर प्रेस, मतलब कि दिल से तारीफ नहीं करना, झूठा तारीफ करना। तो फ्लैटरी मतलब क्या हो गया? झूठा तारीफ करना, याद रखिएगा। मॉडेस्टली विदाउट बोस्टिंग इन ए हम्बल वे, तो बिना बढ़ा चढ़ा के, इन ए हम्बल वे मतलब शालीनता के साथ कहना, शालीनता, अच्छी मतलब ईमानदारी के साथ कहना। ग्रंटिंग, मेकिंग लो गटरल साउंड्स, तो एक आवाज़ निकालना, जैसे आप देखते होंगे कि जो आप सोचते कभी कभी जो है खराटा दे दीजिए, टाइप ऑफ ग्रंटिंग। अपीलिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव, अपीलिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव। अनलाइन का मतलब होता है शोइंग नो लाइन ऑफ प्रॉपर्टी वरी और एंजाइटी, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी। ठीक है, तो चलिए इसे कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम। तो कहता है कि हरी सिंह का क्या रिएक्शन था टू द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम। तो देखिए, हरी सिंह जो है वो प्रोफेशन से तो चोर था, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बात समझ चुका था कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाए या फिर मैथ बनाना सीख जाए, तो एक दिन वो चोरी जो जितना कर रहा है उससे कई गुना पैसा वो कमा सकता था। तो इसके हिसाब से उसका जो व्यूज़ ऑफ एजुकेशन था वो काफ़ी हाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस, डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, इन व्हाट वेज डू अनिल इज डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनिल जो है जब वो देखा कि जो नोट गीला है और उसको सारी बातें पता थी, फिर भी वो हरी सिंह को जो है पुलिस के ऊपर क्यों नहीं हैंड करता है। देखिए, इसका रीज़न सिंपल है कि अनिल जो है वो काइंड हार्टेड पर्सन था और साथ ही साथ काफ़ी कूल इंसान था। तो वो हरी सिंह को एक सबक सिखाना चाहता था, एक मॉरल देना चाहता था, उसको रिफॉर्म करना चाहता था, अंदर से उसको सुधारना चाहता था। इसीलिए वो चुपचाप रहता है सारी बातें जानते हुए भी। और इसी का रीज़न है कि लास्ट में हरी सिंह का दिल बदल जाता है और वो वापस ट्रेन छोड़ के पैसा लौटाने के लिए आ जाता है। तो इस तरह से जब वो स्टार्टिंग में जो पैसा चोरी करता था ग्रॉसरी के टाइम, उस समय कुछ नहीं बोला, और लास्ट में भी जब उसे ये पता चल जाता है कि नोट गीला है, तो उस टाइम भी अनिल उसे कुछ नहीं बोलता है। और इसी पावर ऑफ एजुकेशन के चलते वो उसे एक अच्छा इंसान बनाता है फ्रॉम ए हार्ड कोर थीप। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ एनसीईआरटी के। तो इसको अच्छे से वीडियो को जो है देख लीजिएगा, और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं जो आपके राइटिंग स्किल्स के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश में भी मदद करे और डेली आप न्यू वर्ड्स सीख पाएँ। तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।